नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली की खबरें लगातार आपके सामने आ रही हैं। इन सबके बीच शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी में धांधली को लेकर सीबीआई को जांच सौंपी है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता सरकार को अब घेरने में लगे हुए हैं। नीट परीक्षा पर लगातार बवाल जारी है। इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी है। मामला हाई प्रोफाइल है, जांच भी हाई प्रोफाइल तरीके से होगी। अब ऐसे में जांच में किसी तरह की बाधा सामने ना आए, इसके लिए सरकार ने एनटीए के डायरेक्टर को भी बदल दिया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने एक्सपोज कर निशाना साधा और कहा क्या छात्र अपने करियर बनाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी नीट परीक्षा में धांधली को लेकर एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी की योग्यता पर सवाल उठाए। दिग्विजय ने कहा प्रदीप जोशी जहां जहां गए हैं वहां सब जगह पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। पेपर लीक को लेकर हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक मुद्दे को उठाने की बात कर रहा है। पेपर लीक पर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। छात्रों के मुद्दे पर भी हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई है। आज वो लोग कहां हैं जो हिंदुओं के संरक्षण का ठेका लिए हुए हैं। अब 14 लाख में से कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा? 5%, 10%, बाकी सब तो हिंदू हैं। लेकिन आज आरएसएस का एक शब्द नहीं आया, प्रधानमंत्री जी चुप है। ऐसे में सवाल उठता है कि छात्रों के भविष्य के इतने संवेदनशील मुद्दे पर कोई नेता हिंदू मुसलमान कैसे कर सकता है। बच्चों के हक की लड़ाई में साथ खड़े रहना ठीक है, सरकार से सवाल करना भी ठीक है, नीट परीक्षा रद्द करने की मांग भी ठीक है, लेकिन क्या इस तरह की बयानबाजी से परीक्षा में गड़बड़ी के गुनहगार सामने आ पाएंगे? उन्हें सजा मिल पाएगी? ये बड़ा सवाल है। महाशय प्रदीप जोशी जी, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष हैं, जिनका की इतिहास, वे हर कदम पर झूठ बोलते हैं। पहले कहा पेपर लीक नहीं हुआ, जब प्रमाणित हुआ तो कहा इसकी जांच होगी। पहले ग्रेस मार्क के मना कर दिया, फिर उसको स्वीकार किया। आज मुद्दे क्या है? मुद्दा साफ है। भाजपा के राज में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे जहां भी हो, वहां भर्ती में घपला हुआ है। तो नीट की लड़ाई अब जांच करेगी सीबीआई। ये एक बड़ा प्रमुख केंद्र बिंदु है और इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। राहुल कह रहे हैं कि छात्र करियर के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं, और दिग्गी राजा कह रहे हैं प्रदीप जोशी जहां जहां वहां वहां पेपर लीक। उनका संदर्भ मध्य प्रदेश से भी है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिन दहाड़े में आज हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता रवि परमार जी हैं, स्वागत है आपका। वासु शर्मा हैं, आप बीजेपी नेता, और शिल्पा देवांगन कांग्रेस प्रवक्ता। मैं तीनों का स्वागत करता हूं। 2 नेता छत्तीसगढ़ से हैं, एक नेता मध्य प्रदेश से हैं, और छत्तीसगढ़ में तो आज री एग्जाम भी हो रहे हैं। वासु जी, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करता हूं। ये जो माहौल अब देखने को मिल रहा है, अब सीबीआई जांच की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन छात्र परिपेक्ष में आगे होगा क्या? हम री एग्जाम की तैयारी करें, अगले साल की तैयारी करें, सियासत भी हो रही है, सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे भारत केंद्र सरकार इस मामले में बड़ी गंभीर है। आपने देखा होगा जैसे ही ये कार्रवाई चालू हुई और छात्रों की मांग थी, तो निश्चित रूप से एनटीए के डीजी को भी हटाया गया। उसके बाद 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई गई
और उसके बाद लगातार धर्मेंद्र प्रधान जी से आज जो एग्जाम होने थे उसको निश्चित रूप से पूरा एनालिसिस करके एग्जाम सो फेयर एंड फार हो और पारदर्शी तरीके से हो, किसी भी छात्र को ऐसा न लगे कि फिर से ये गड़बड़ियां हुई हैं। उसके लेके अभी आगे के डेट जारी किया जाएगा, ऐसा इसका कहना है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आप देखिए, हमने रातों रात नया केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन यही तो विपक्ष सवाल कर रहा है कि जो छात्र हैं वो सड़कों पर लड़ने के लिए मजबूर हैं, सीबीआई जांच की बात भी आ रही है, कैंसिल क्यों नहीं हो जाते एग्जाम जो परिणाम है? देखिए जी आपकी ये जो मामले हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहे हैं और निश्चित रूप से मामले का सुनवाई 8 जुलाई को होने वाला है और आगे जैसे भी उच्च न्यायालय जो बोलेगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और सीबीआई जांच की मांग उच्चतम न्यायालय में रखी जा चुकी है पिटिशनर द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो 1-2 बार खारिज कर चुका है और निश्चित रूप से सरकार भी इससे गंभीर है। मैंने कहा ना, सरकार ठीक है एनटीए भी सवालों घेरे में, अब तो डीजी भी बदल गए हैं। शिल्पा देवांगन जी, अब तक जो कार्रवाई हो रही है या जो आदेश आए हैं, क्या बतौर विपक्ष पार्टी आप उससे संतुष्ट हैं? नमस्कार। देखिए, संतुष्ट की बात इसलिए भी यहाँ पर सवाल उठते हैं क्योंकि इन्होंने विश्वास तोड़ा है। इन्होंने जो परीक्षा कराने वाली एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करके या उसकी लापरवाही जो सामने आई है उससे छात्रों के अभिभावकों का, पूरी जनता का, देश की जनता का विश्वास टूटा है। ये विश्वास फिर से कैसे लाएंगे? तमाशा बना के रख दिया है, कभी एग्जाम हो रहे हैं, कभी री एग्जाम हो रहे हैं, कभी ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने तो पहले बिल्कुल नकार दिया था कि इस तरीके का कोई मामला नहीं है पेपर लीक का। नैतिकता के नाते उन्होंने फिर स्वीकार किया। तो मैं तो यही कहती हूँ कि नैतिकता के नाते आप उनको अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए जब वो नहीं संभाल पा रहे एजेंसियों को। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके रखा हुआ है। छात्रों के जो पेरेंट्स हैं, जो करोड़ों छात्र हैं, उनका जो भविष्य अंधकार में, ये हमारे देश के भविष्य, और इनके साथ आप यदि ऐसा करेंगे तो आगे आने वाले जो छात्र, जो डॉक्टर बनने वाले, देश की जनता के साथ क्या होगा? आप खुद सोच के देखिए कि बहुत गंभीर विषय है, परंतु सरकार इसे उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है। और विपक्ष छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए उनके साथ खड़ा हुआ है। और जो भी फैसला हो, देखिए 2 चीजें होती है, एक तो जल्द से जल्द फैसला हो और दूसरी बात है सटीक फैसला हो। ये दोनों चीज सरकार की तरफ से नहीं दिखाई देती है, उनकी प्रतिबद्धता में कमी है। वो निश्चित रूप से जिस प्रकार से 5 साल में 43 पेपर लीक हुए विभिन्न भर्तियों की, तो आप देख लीजिए सरकार कितनी गंभीर है। सरकार की प्रतिबद्धता, ठीक है, सरकार की गंभीरता पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। रवि परमार जी, मध्य प्रदेश की बात करें तो दिग्विजय सिंह प्रदीप जोशी जी का नाम बार बार ले रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जहां जहां प्रदीप जोशी वहां पेपर लीक। क्या कांग्रेस इस मुद्दे में कोई सियासत की राह भी तलाश रही है क्या? देखिए, सियासत की राह नहीं है। मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों ने एनटीए के माध्यम से नीट का पेपर दिया था। 1,31,000 छात्र छात्राओं ने ये पेपर दिया था आज, लेकिन उन छात्राओं का भविष्य अधर में अटक चुका है। जिस तरह से पेपर लीक का मामला हुआ, सीबीआई जांच का भी कह रहे हैं, लेकिन सीबीआई कितनी निष्पक्ष जांच करेगी ये भी देखना होगा। और जिस तरह से पूरे देश के छात्रों में आक्रोश है और हमारे एनएसयूआई के नेता, कांग्रेस के नेता लगातार छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, तो उन पर लाठियाचार्ज की जा रही है, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। तो जिस तरह से देश में देखा जा रहा है कि किस तरह से विश्वसनीय एजेंसियों के पेपर लीक हो रहे हैं, वहीं बात की जाए सीबीआई की, तो सीबीआई का भी मध्य प्रदेश में एक अनोखा मामला सामने आया कि नर्सिंग घोटाले में सीबीआई के अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। तो जिस तरह से देखा जाए किसके ऊपर भरोसा किया जाए, देश की पूरी संवैधानिक एजेंसियों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों ने जो नीट के माध्यम से पेपर दिया था, अब आप देख लीजिए आज नीट पीजी का पेपर था और वो कल रात को पोस्टपोन कर दिया। अब जो छात्र अन्य राज्यों से पेपर देने आए थे, अन्य जिलों से पेपर देने आए थे, वो फंस कर रह गए, क्योंकि ये पहले नोटिफिकेशन जारी होता तो शायद वो नहीं निकलते। अब उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उनका रुकने का खर्चा, ये सब होने के बाद पेपर रद्द कर दिया गया। तो जिस तरह से देखा जा रहा है पूरे देश में स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है और जो एक शिक्षा है वो शिक्षा को व्यापार बना दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो कि मध्य प्रदेश में हमने देखा कि नर्सिंग घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ और अब नीट जैसे पेपर भी अगर लीक होना। रवि परमार जी, यहाँ पर नर्सिंग घोटाले का जिक्र कर रहे हैं, उसमें सीबीआई की क्या भूमिका रही थी, क्या खुलासे हुए थे, वो किसी छिपा नहीं है और कानूनी कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं और एनटीए की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल विपक्ष उठा रहा है।
वही मैंने वही कहा ना देखिए, कि सरकार ने बड़ी तो गंभीरता से कार्रवाई किया। वाशु जी सर, आपने जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। मैंने यही कहा ना, सरकार तो निश्चित रूप से गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। नहीं तो रातों रात भविष्य युवाओं के लिए पेपर लीक के लिए कानून थोड़ी लाते। हम उसमें एलटीए के डीजी को डालिए जो प्रमुख पद पे होता है, और उसके बाद 7 कमेटी बना दी, हाई लेवल कमेटी, जो आगे की परीक्षा को किस प्रकार से रोका जाए, पेपर लीक को रोका जाए, इसके लिए सरकार गंभीर है, इसीलिए कमेटी बनाई गई है। और कांग्रेस के प्रवक्ता देखिए राजनीति से ऊपर उठ के इस विषय में बात कर लीजिए। कांग्रेस के नेता लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, और अपने जमाने का जब पेपर लीक होता था उनको भी इनकी सरकार थी, राजस्थान में 40 पेपर लीक हो जाते थे, तब कांग्रेस के एनएसयूआई के नेता, कांग्रेस के नेता क्यों प्रदर्शन करते? छात्रों के हित में नजर नहीं आते थे। देखिए इसमें राजनीति या भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी छात्रों के भविष्य के साथ है, छात्रों के साथ भविष्य जिसने भी खिलवाड़ किया है उसके बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसमें कानून प्रावधान किया गया है, 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। तो निश्चित रूप से आगे अब जो हो गया उसको छोड़ के आगे क्या करना चाहिए, आगे कैसे पेपर लीक रुके, इसके ओर ध्यान देना चाहिए। और कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है, रोटी सेकने में लगी है, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। तो कांग्रेस को तो ये भी याद रखना चाहिए, अगर इतनी चिंता थी तो आपने ऐसे साथी के साथ गठबंधन क्यों किया? बिहार में लैंड फॉर जॉब के जो पेपर के बदले में जमीन लेते थे, ऐसे पैसों के साथ गठबंधन करती कांग्रेस पार्टी, और वो भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे रही है। पहले अपने गिरबान में जाके कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आरोप लो। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी भी हैं। गुंजन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि छात्रों का विश्वास क्या डगमगा नहीं रहा होगा? अब सीबीआई जांच की खबर आ रही है, डीजी बदले जाने की खबर आ रही है, क्या उनके जहन में ये सवाल नहीं चल रहा होगा कि नीट का एग्जामी जो परीक्षा परिणाम है उसे रद्द कर दिया जाए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये हमेशा रिव्यू और रिफॉर्म में यकीन रखने वाली सरकार है। और युवा एक ऐसा वर्ग है, आपने सुना होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने हमेशा युवाओं पे फोकस किया है। और उन्होंने कई मंच से बात बोली है कि अगर देश का युवा सशक्त है तभी वो देश आगे विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। और यही एक वजह है, देखिए जो पूरी नीट का जो सामने आया उस पर सरकार ने तत्काल रूप से एक्शन लिया है, रिफॉर्म्स के एक्शन लिए हैं। हाई लेवल कमेटी बनाई गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, उस कमेटी में 3 लेवल के बात की गई है। एक बात की गई है कि हमें ट्रांसपेरेंट मैनर में, फेयर मैनर में और स्मूथ मैनर में किस तरह अब एग्जामिनेशन के कंडक्ट को देखना है। दूसरी वहां बात की गई है कि डेटा प्रोटेक्शन को लेके किस तरीके से जो छात्र बैनर पोस्टर लेके सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, वी वांट री नीट, तो उनकी इस मांग के साथ कैसे आप समझाएंगे ये सब बातें? मैं उन सभी छात्रों को ये आश्वासन देते हुए बोलना चाहती हूँ कि छात्रों के साथ सरकार खड़ी है। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है उसमें सुधार होगा, आगे इस तरीके की चीज पे रोकथाम होगा। हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी को ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करने की बात की गई है, रिफॉर्म होगा, एग्जामिनेशन के पैटर्न पे रिफॉर्म होगा। पूरे एनटीए के रिफॉर्म की अगर बात कर रही है तो ये समझ में आता है कि सरकार इन मुद्दों को लेकर गंभीर है। देखिए, राजनीतिक बनाना मुद्दा ये काम सिर्फ कांग्रेस करे, ये मुद्दा संवेदनशील है, गंभीर है, हम इसे मानते हैं, ये गंभीर है और छात्रों के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, युवा पीढ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो देखिए, उसी के लिए जिस तरह मैंने कहा कि हमारे शिक्षा मंत्रालय ने स्टेप उठाए, हमारे शिक्षा मंत्री सामने आए, जनता के सामने आए। ठीक है, आप रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं, शिल्पा देवांगन जी, इन रिफॉर्म्स पर आप कितना यकीन है? ये ज्यादती पे ज्यादती करते रहेंगे और कांग्रेस छात्रों के साथ यदि उनकी आवाज बुलंद करने के लिए खड़ी रहेगी तो ये अभी क्या बयानबाजी करते हैं कि कांग्रेस राजनीति करते हैं। वाह जी वाह, यदि आप छात्रों के भविष्य की इतनी ही चिंता किए होते तो आप एजेंसियों को कड़ाई से उसका पालन करने के लिए बोले होते। सरकार आपकी है, पिछले 10 साल में सरकार आपकी थी, तो आपने एजेंसियों का तमाशा बना दिया, लापरवाही एजेंसियों की तरफ से हुई है। दूसरी बात यह है कि छात्रों के भविष्य की चिंता थी आपको तो कानून पहले से क्यों नहीं बनाया? रातों रात कानून बनाने की अच्छी बात है, परंतु रातों रात डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे छात्रों के जीवन का सवाल है, पूरे होल लाइफ का सवाल है। आप रातों रात ऐसा निर्णय ले लेते हैं और इस प्रकार से, जिस प्रकार से 1 करोड़ का जुर्माना, ये सब कानून जो बनाया हुआ है, आप देखेंगे पेपर लीक 40 लाख 50 लाख में पेपर लीक हो रहे हैं, 4 पेपर के तो 1 करोड़ से ज्यादा
जुर्माना और ये इसमें कोई कड़ाई नजर नहीं आती है, तो आप कैसे विश्वस्त हो सकते हैं, कैसे आश्वासन दे सकते हैं छात्रों को कि कल को पेपर लीक नहीं होंगे? आपको इसमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, रवि जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले जरा वाशु जी एक सवाल लेता हूं। वाशु जी, यहां पर अब एनटी की बात करें तो 7 साल अस्तित्व में आए हुए हो गए, लेकिन अभी भी अगर हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो क्या ये अजीब सी बात नहीं है? इतने सालों में व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई, धांधली के आरोप लग रहे हैं, परीक्षा परिणामों को लेकर जो नतीजे सामने आए हैं, छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं, इतने सालों में भी रिफॉर्म्स नहीं हो पाए। देखिए एनटीए में निश्चित रूप से रिफॉर्म हुए, ऐसा नहीं रिफॉर्म नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। लगातार आपने जैसे कहा कि 7 साल से गठन उनका हुआ है, 7 साल से एग्जाम हो रहा है, कोई पहली बार एग्जाम नहीं हुआ है, और निश्चित रूप से कई बार गड़बड़ियां हुई है तो सरकार उसके प्रति गंभीर है। अभी जो आप पेपर लीक की बात, पेपर लीक का जो मुख्य किरदार है वो बिहार का है, और आरोप किसके ऊपर लग रहे हैं? आरोप तो इन्हीं के गठबंधन के साथी हैं। नहीं वाशु जी, सबूत तो मिले हैं ना, सबूत तो मिले, और उन सबूतों के आधार पर छात्र मांग कर रहे हैं रीनीट एग्जाम की। बिल्कुल निश्चित तौर पे यही मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या जजमेंट देता है, ये तो आने वाले समय में पता लग जाएगा सबको। और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है, देखिए आप जो ये 1500 लोगों की बात हो रही है, निश्चित रूप से उसे सरकार गंभीर, और फिर से पेपर कराने की बात नीट ने, एनटीए ने भी कही थी, और आज जो पेपर के अंदर वो तो फिर से जांच लिया जाए कि पारदर्शी तरीके से पेपर हो, वो खुद उन्होंने कहा इस बात को। और निश्चित रूप से जो परीक्षा रद्द करने की मांग है, सुप्रीम कोर्ट में मांग रखी जा चुकी है। ठीक है, क्या रीनीट एग्जाम होंगे नहीं होंगे, आप सुप्रीम कोर्ट का बार बार हवाला दे रहे हैं। रवि परमार जी, यहाँ पर बीजेपी बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है, तो क्या 8 जुलाई का इंतजार करना चाहिए? अब यही एक रास्ता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आज मैं बताऊं, मध्य प्रदेश हमारा सबसे बड़ा घोटाले का प्रदेश है। यहाँ व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, नर्सिंग घोटाला हुआ, यहाँ से छात्र, अब देश में भी यही होने लगा। नीट के पेपर में, पीजी नीट का पेपर लीक हो जाता है, नेट का पेपर लीक हो जाता है। तो जिस तरह से जो गड़बड़ियां हो रही है, ये बहुत संवेदनशील है और इनके ऊपर छात्रों का भरोसा नहीं रहा। आज किसी भी परीक्षा पर छात्रों का भरोसा नहीं है, छात्रों का भरोसा उठ चुका है। इसलिए सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कह रही कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार ने इतने सालों में क्या किया? ये तो जो पेपर लीक हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी एनटीए के किसी अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जो जिम्मेदार दोषी अधिकारी है उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? तो सिर्फ छात्र मांग कर रहे हैं, और छात्रों की मांग है तो रीनीट होना चाहिए, दोबारा नीट की परीक्षा करवाई जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश से छात्रों के फोन आ रहे हैं, छात्र लगातार परेशान है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये देखना चाहिए कि जिस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो छात्रों के प्रति अगर संवेदनशील है, तो छात्रों की मांग लगातार जो छात्र मांग कर रहे हैं उसको स्वीकार करते हुए दोबारा नीट की परीक्षा करवाई जानी चाहिए, जिससे कि करोड़ों युवाओं का जो भरोसा है एनटीए पर और सरकार पर, वो बना रहे। अन्यथा किस छात्र का भरोसा रहेगा एनटीए पर? और एनटीए तो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, तो इसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर ऐसा भरोसा तोड़ देगी, तो फिर देश की युवाओं का और छात्रों का भरोसा किसके ऊपर रहेगा? आज छात्रों का भरोसा सीबीआई पर नहीं रहा। आप सीबीआई जांच की मांग कीजिए, मांग भी कर रहे हैं हम, लेकिन सीबीआई भी क्या भरोसा, क्या जांच करेगी? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पूरे सिस्टम की कठपुतली बने हुए हैं। सिस्टम के हिसाब से सरकार, भाजपा सरकार ने अपनी कठपुतली बनाकर काम करवाया जाता है ईडी सीबीआई से। तो देश का रास्ता कहां जा रहा? देश के युवाओं को किस रास्ते पर लेके जाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या इनको सिर्फ पैसों से मतलब है कि जो पैसे देगा हम उसको पास कर देंगे, अच्छे मार्क्स दे देंगे, मतलब पेपर दे देंगे पहले ही? गुंजन जी, आपका काउंटर इस पर। मैं रवि जी और शिल्पा जी को सुन रही थी, और जो मैं बात कह रही हूँ कि उन्होंने राजनीतिक मुद्दा भुनाने की कोशिश की है। शिल्पा जी को आपत्ति है कि रातों रात सरकार ने कानून कैसे बना दिया, रातों रात सरकार ने इतने बड़े दिशा निर्देश कैसे दे दिए। अरे आपको तो खुशी होना चाहिए, स्वागत। नहीं तो गुंजन जी, विपक्ष ये कह रहा है ना कि हमने आवाज बुलंद की, छात्र सड़कों पर आवाज बुलंद कर रहे थे, हमने भी सवाल उठाए, उसका इम्पैक्ट पड़ा है कम से कम इतना। तो देखिए, आपके सवालों से इंपैक्ट पड़ने वाली ये सरकार नहीं है। ये सरकार, जिस तरह मैंने कहा, रिव्यू और रिफॉर्म की सरकार है। ये सरकार रिकमेंडेशन नहीं, प्रोएक्टिव एक्शन की सरकार है। और तभी ये सरकार ने इमीडिएटली, जब उसके संज्ञान में इस तरीके की अगर कोई गड़बड़ी आई थी, सरकार ने स्वयं आगे आके जनता के बीच ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। हमारे शिक्षा मंत्री ने आगे कबूला है और उन्होंने कहा है कि इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, वहां रिफॉर्म होगी। और ये एनटीए पे सवाल उठा रहे थे रवि परमार जी, मैं उन्हें जवाब देना चाह रही हूँ कि रवि परमार
पार्टी एनटीए की पूरी संचालन संरचना पूरी वर्किंग पे बात उठी है। कमेटी को 2 महीने का सिर्फ समय दिया गया, 2 महीने के अंदर कमेटी को रिपोर्ट पेश करनी है। न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसका आदर सम्मान करना हम सभी भारत के वासियों का कर्तव्य बनता है। आप उसको तोड़ने की बात करते हैं, आप ईडी सीबीआई जैसे हवाला देते हैं, बार बार इसका जिक्र करते हैं, आप भारत के संविधान का अपमान करते हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं को हमेशा घेरे में लेते हैं। जहां आप चुनाव हार रहे होते हैं तो आप ईडी सीबीआई कह देते हैं, कभी आप इलेक्शन कमीशन कह देते हैं। अरे आपको एक्शन देखना पड़ेगा। युवा है ये हमारे देश का, हमारे युवाओं के साथ तो राजनीति ना करें। हम साथ खड़े हैं, आपको भी साथ खड़े होना है। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां दोनों सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को साथ मिलके काम करना पड़ेगा, दोनों को साथ मिलके युवाओं के भविष्य की चिंता करनी पड़ेगी। राजनीतिक मुद्दा मैं नहीं बनाना चाहती, इसलिए पहले जिक्र नहीं कर रही थी, पर मुझे मजबूर किया प्रवक्ताओं ने ये कहने के लिए। क्या राजस्थान में पेपर लीक नहीं हुए हैं? अगर आप आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई है। सचिन पायलट इसमें सामने आके उन्होंने कबूला है। आपको ये समझना पड़ेगा कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप घोटालों की बात कर रहे थे रवि जी, 2G स्कैम घोटाले पे जवाब दे, कोयला घोटाले पे जवाब दे, कॉमनवेल्थ घोटाले पे जवाब दे, नेशनल हेराल्ड केस पे जवाब दे। घोटालों की लंबी लिस्ट लेके कांग्रेस बैठी हुई है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं तो आपकी ठीक है शिल्पा देवांगन जी, अभी अब बीजेपी आपसे घोटालों की लिस्ट को लेकर प्रतियोगिता कर रही है, कौन बड़ा घोटालेबाज है? आपने तो घोटाले भ्रष्टाचारी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये मूल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, इसलिए इधर उधर की बातें करके ध्यान भटकाना चाहते हैं। चाहे चुनावी टाइम हो, चाहे इस तरीके की जो गड़बड़ियों के मामले आते हैं, ये हमेशा कोशिश करते हैं। इनकी बनती कोशिश यही रहती है कि मेन मुद्दों से, असल मुद्दों से जनता का, छात्रों का और हर वर्ग के लोगों का ध्यान भटकाया जाए, इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो इनसे सीखनी चाहिए। ये बोलते कांग्रेस राजनीति करती है, छात्रों के साथ यदि असल मुद्दे पे आवाज उठाना राजनीति समझते हैं ये, तो इनकी सोच पूरे देश की जनता के सामने आज आ चुकी है और इन्हीं सोच के कारण आज जनता आक्रोशित है, छात्र आक्रोशित है, छात्र विश्वास नहीं कर पा रहे सरकार पर और एजेंसियों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। यही कारण है। ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, विश्व गुरु बन जाएंगे और वॉर रुकवा देंगे। तो भाई वॉर रुकवा सकते हैं तो क्या पेपर लीक नहीं रुकवा सकते? मैं यही तो कहना चाहती हूँ। जब आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो पेपर लीक क्यों होते हैं आपकी सरकार के दौरान में? ठीक है वासु शर्मा जी, आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हवाला दे रहे थे, लेकिन क्या शिक्षा मंत्रालय एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकता है क्या? अगर कानूनी जितनी समझ मुझे है, शिक्षा मंत्रालय फैसला ले सकता है, काफी कुछ एफिडेविट भी दे सकता है। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने जो जो फैसले लिए और कड़े छात्रों के हित में फैसले लिए, कानून बनाने से लेके पावर कमेटी, हमको ये देखना पड़ेगा कि आगे अब पेपर लीक ना हो, उसके लिए सरकारें क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, उसको हमको ये देखना पड़ेगा। छात्रों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ ना हो, ये सरकार लगी हुई है। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार किया कि हम किसी काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाएंगे। देखिए, कितने हजार लाखों लाख विद्यार्थी होते हैं, मामला कुछ पहले तो शिक्षा मंत्रालय को मानना पड़ेगा ना गड़बड़ी हुई है। देखिए, निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को कहा, कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई निश्चित रूप से हो रही है उसके ऊपर, इसमें कौन इनकार कर रहा है। लेकिन मैंने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी इसमें केवल राजनीति कर रही है। अभी हमारी बहन कह रही थी शिल्पा जी को छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लिखना चाहिए। आपके समय में तो पीएससी में स्कैम हो गया था, और उस समय उसके चेयरमैन को हमने आरोप लगाया, आरोप साबित भी हुए। नीट को लेकर जिस तरह से सड़क पर छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक तरफ सियासत की लड़ाई भी लड़ी जा रही है। मैं आप सभी मानों के पास एक बार फिर से आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के रुक रहे हैं। दिन दहाड़े में चर्चा आगे भी जारी रहेगी। चर्चा भी हो रही है, खबरें भी दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आज की यह है कि नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थियों की आज दोबारा परीक्षा हो रही है। छत्तीसगढ़ में कुल 602 अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा देंगे, जिसमें बालोद के 185 छात्र शामिल हैं, जो दोपहर 2 बजे से परीक्षा देंगे। एग्जाम सेंटर से ये रिपोर्ट देखिए।
नीट यूजी गड़बड़ी मामले के बाद एक ओर जहां सियासी पारा गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के 2 सेंटरों पे जिस तरह से गड़बड़ी निकल के सामने आई थी, परीक्षा केंद्र में गलत प्रश्न पत्र बांटने का ये मामला निकल के सामने आया था। उसके बाद 2 सेंटर ऐसे हैं, एक दंतेवाड़ा तो वहीं दूसरा बालोद जिले का। तो यहाँ एक बार फिर से रीनीट का एग्जाम हो रहा है, खासकर ऐसे स्टूडेंट जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया था। और हम सीधे सेंटर के बाहर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कुछ अभ्यर्थी हैं, पहुंचे हुए हैं, अपना रोल नंबर तलाश रहे हैं, कमरा कक्ष देख रहे हैं। इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? रेशमा साहू। अच्छा रेशमा, ये फिर से रीनीट का एग्जाम हो रहा है, खासकर ग्रेस मार्क वालों का, किस तरह से देखती हैं आप? मैं इसे देखती हूँ कि एक तरह से सही हो रहा है, क्योंकि हमारे सेंटर पे हम लोग का ना टाइम का इतना वेस्ट हुआ था, हमारे मेंटल स्टेट पे इतना मतलब प्रेशर पड़ा था, हमारा पेपर जो है पूरा का पूरा ख़राब चला गया था। इतना मतलब हम लोग को 2 पेपर दिए गए थे। पहला पेपर 1 घंटे बाद हमको फिर से वापस लेके बोला जाता है कि दूसरा पेपर को बनाना है, ऐसा करके। और उस पेपर का हम लोग इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे कि सेकंड पेपर आने पर ना हमारे मतलब माइंड से सारा चीज़ ऐसे उड़ गया, मतलब क्या करें कैसे करें। इतना टाइम तो ऐसे ही निकल गया था। दूसरा पेपर दे रहे हैं और दोनों पेपर का मतलब लेवल भी थोड़ा सा अलग था। ये आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम के लिए? फिर से रीनीट हो रहा है तो कोई नहीं कर सकता प्रिपेयर। तो 10 दिन में कौन ही प्रिपेयर करेगा? 13 जून को नोटिफिकेशन आया कि रीनीट होने वाला है करके, तो 10 दिन में कौन ही प्रिपेयर कर सकता है? 10 दिन में 10 चैप्टर करना भी ना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत मतलब बहुत मेहनत लगती है, भले कितना दिन से पढ़ते रहे लोग। क्या कहेंगे इस बड़ी लापरवाही जो गड़बड़ी हुई है उसे लेकर के? आप स्टूडेंट हैं, किस तरह सोचते हैं? मैं तो बस सरकार से ही कहना चाहूँगा कि एनटीए को ना मतलब कि स्ट्रांग बनाया जाए। जैसे कि अभी एक बिल लाया गया है जिसपे उसके ऊपर कुछ मतलब, और उसके जो डीजी है उनको सस्पेंड किया गया है। तो ऐसे ही ठोस कदम उठाने चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए अच्छे चीज़ों को उसमें। ठीक। तो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ठोस कदम कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है। कानून हालांकि लागू कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा ये देख सकते हैं किस तरह से पुख्ता सुरक्षा के तमाम जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ में 2 जगह हैं जिसमें से कुल टोटल छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो 602 अभ्यर्थी जो हैं वो एग्जाम दिलाएंगे। बालोद में जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, यहां 185 स्टूडेंट्स एग्जाम दिलाने पहुंचेंगे। वहीं दंतेवाड़ा के गीदम की मैं बात करूं तो गीदम में 417 जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम दिलाएंगे। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, उनकी बाकायदा तलाशी ली जा रही है, चेकिंग की जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, बालोद। दंतेवाड़ा जिले में भी नीट की दोबारा परीक्षा हो रही है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 417 छात्र दोबारा परीक्षा देने जा रहे हैं। दंतेवाड़ा में नीट परीक्षा के दौरान हिंदी की जगह इंग्लिश के पेपर बांटे गए थे। क्या एग्जाम हो रहा है आज? क्या अभी नीट का हो रहा है, रीनीट हो रहा है। रीनीट हो रहा है। पहले एग्जाम दिए थे? हाँ दिए थे। तो अभी फिर कैसे? अभी फिर रीनीट हो रहा है। ये पूरा एनटीए के कारण है, पूरा देश में पेपर लीक हुआ है, इससे बहुत परेशानी हो रहा है। पहले भी पेपर दिए थे, बहुत मेहनत किए थे, लेकिन अभी फिर दोबारा हो रहा है। इसमें सब एनटीए का वो है और हर जगह पेपर लीक होके बिना उसके लोगों को ग्रेस मार्क देके ज़्यादा उनको रैंक वो किया गया है। एग्जाम दिलाना है नीट का। फिर डबल कैसे नीट दिला रहे हो? पहले दिलाया था, अभी फिर वो एनटीए के कारण से फिर रीनीट हो रहा है। वो शायद पेपर लीक हो गया था, तो उसी के चलते अभी फिर रीनीट हो रहा है। अभी आपने हमारे सहयोगी राजेश निषाद की ग्राउंड रिपोर्ट देखी थी, अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या तस्वीरें दर्शकों के लिए आप लेकर आए हैं? रीनीट की अगर हम बात करें तो उसको लेकर तो बहुत तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन आज जो री एग्जाम हो रहा है, जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, उनके बीच आज क्या माहौल है, क्या सवाल है उनके मन में? राजेश, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है राजेश से हमारा संपर्क टूट गया है। तो नीट को लेकर कई तरह के विवाद, पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ रहा है, सियासत के तौर पर भी और छात्रों के बीच भी। छात्र एक तरफ सड़कों पर उतरकर रीनीट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 1563 छात्रों की आज दोबारा परीक्षा है। नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की आज दोबारा परीक्षा है। 6 केंद्रों पर समय की बर्बादी की वजह से ग्रेस मार्क्स मिले थे, विवाद हुआ, सवाल उठे और उसके बाद ग्रेस मार्क्स को निरस्त कर दिया गया था। दोबारा परीक्षा आज इनकी होने जा रही है और इसी को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मद्देनजर छात्रों में बेचैनी भी है, सवाल भी है।
क्या वो सवाल है और किस तरह की बेचैनी है, जानेंगे हम। ग्राउंड रिपोर्ट जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से राजेश निषाद। राजेश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, उस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और जो छात्रा दोबारा परीक्षा देने जा रहे हैं उनके मन में क्या सवाल है, क्या डर है या कॉन्फिडेंट है पूरी तरह से? राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजेश, लगता है कोई तकनीकी खराबी है, सही कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए, फिर उनके बाद समझाएंगे। लेकिन देश भर से इस बीच जो तस्वीरें सामने आई पिछले एक हफ्ते में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नया कानून भी अधिसूचित कर दिया गया है और भी कई फैसले हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बिहार की बात करें, हम गुजरात की बात करें, सीबीआई को जांच भी सौंप दी गई है, महानिदेशक पर गाज भी गिरी है। और लेकिन बड़ा जो एक मांग उठ रही है छात्रों की तरफ से, नीट रद्द नहीं होगा। ये बड़ा अहम मसला है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है सरकार पूरी परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह भी बयान सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है, कोर्ट के आदेश का पालन करने को हम तैयार हैं। राजेश जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ। राजेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ राजेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या आपकी उन छात्रों से बात हुई आज जो दोबारा परीक्षा देने जा रहे हैं? क्या उनके बीच माहौल है आज? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, हम बालोद में मौजूद हैं। बालोद के दल्ली राजहरा जो सेंटर जहां बनाया गया उसके ठीक बाहर मौजूद हैं और ये सेंटर है, तस्वीरें दिखा रहे हैं कितनी सुरक्षा है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से आपने जो सवाल पूछा है कि छात्रों के मन में असमंजस है, बिल्कुल हमने अभी कुछ देर पहले कुछ छात्रों से बातचीत की है, उनका मन भी जाना है, कुछ स्टूडेंट और भी मौजूद हैं। आप एग्जाम दिलाने आई हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है, फिर से एक बार नीट का एग्जाम दिला रहे हैं आप? लग रहा है कि हाँ सब सही है, पहले नहीं हो पाया था, अच्छे से टाइम कम पड़ गया था, तो इस बार सही है। अच्छा, ग्रेस मार्क कितना मिले हैं आपको? ग्रेस मार्क्स नहीं, ग्रेस मार्क्स तो नहीं मिला, टाइम लॉस के कारण हुए, ग्रेस मार्क्स कुछ नहीं मिले। बावजूद तो जितने आज एग्जाम दिलाने आ रहे हैं उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, वही बच्चे आज एग्जाम दिलाने आ रहे हैं? नहीं, मैंने चेक नहीं किया ऐसे, कि मैंने बस टोटल देखा। मैं ड्रॉपर हूँ, पहले से कोचिंग कर रही हूँ, मैं वापस एग्जाम देने आई हूँ। वापस कहाँ से आई हैं आप? मैं भिलाई से PW में कोचिंग कर रही हूँ। अच्छा, भिलाई से आई? हाँ। तो किसी तरह की कोई मन में संशय फिर से दोबारा हो रहा है, कोई डर घबराहट, किस तरह से प्रिपेयर, क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं? हाँ मतलब ठीक ही, एक बार दे चुके हैं तो और डर तो नहीं है उतना, मतलब ठीक है। जिस तरह लापरवाही हुई उसे लेकर के कुछ कहें? नहीं, अब लग रहा है सिक्योरिटी देख के इस बार कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा। आप कहाँ से, आप इनके पेरेंट्स? जी। अच्छा, कैसा लग रहा है सर, फिर से एक बार रीनीट हो रहा है दोबारा? अभी तो ठीक लग रहा है, पिछले बार जरूर गड़बड़ी हुई थी, लेकिन अभी ठीक एग्जाम कंडक्ट होगा ऐसा उम्मीद है हम लोगों को। पूरा उम्मीद है कि इस बार सही रहेगा एग्जाम? जी जी जी। जिस तरह से देश भर में अलग अलग जो एग्जाम हैं वो रद्द किए जा रहे हैं, कुछ मन में कुछ शंका, क्या अभी भी पूरा भरोसा है आपको? नहीं, इस सेंटर में मेरे को पूरा भरोसा है। पहले जो हुआ था बहुत गलत हुआ था बच्चों के साथ में, इसको मानना पड़ेगा। ये दोबारा आना जाना पड़ रहा है, खर्च भी हो रहा होगा? हाँ, तो खर्च तो हो रहा है सर, इसको मेंटेन करेंगे पालक लोग, बच्चों के भविष्य के सवाल है। तो ये देख सकते हैं बच्चे के भविष्य के लिए आना तो पड़ रहा है और कई छात्र ऐसे हैं जो अंदर भी जा चुके हैं, कुछ पेरेंट्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो इस तरह लगातार कतारें जारी है स्टूडेंट्स के आने का। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यही है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 602 बच्चे आज एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे। दंतेवाड़ा की मैं बात करूँगा तो दंतेवाड़ा में भी बड़ी लापरवाही हुई थी। हिंदी के जो प्रश्न पत्र हैं उसकी जगह में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र बांट दिए गए थे हिंदी भाषी स्टूडेंट्स को। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई थी। यहाँ की मैं बात करूँ, बालोद में भी एक बड़ी लापरवाही हुई थी नीट एग्जाम के दौरान, जिसमें प्रश्न पत्र गलत बांट दिए गए थे। तो लगातार हंगामा जो है वो बालोद जिले में देखने को मिला था। लेकिन अब चूंकि कुछ देर बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, रीनीट कम से कम हो रहा है। उन्हें भरोसा भी नहीं था कि दोबारा ठीक है, हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखी। अब हम जरा कुछ और भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल माहौल भी देख लेते हैं। हमारे बीच कुछ मेहमान भी मौजूद हैं लगातार। मैं बिना देरी के रुख करता हूं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसे का। गुंजन जी, एक माहौल हम देख रहे हैं, छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति है। आपकी सरकार लगातार ये कह रही है कि हम छात्रों के हितों के संरक्षक हैं, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सियासत के अपने सवाल हैं, लेकिन छात्रों के सवाल जो जमीनी है उसका जवाब रिफॉर्म्स के तौर पर, बदलाव के तौर पर, या उच्च स्तरीय कमेटी की जांच की जो बात सामने आ रही है, सीबीआई जांच के तौर पर, क्या ये सब पहलू
उन छात्रों के जहन में आ रहे सवालों को शांत कर पाएंगे जहां वो अपना कैरियर दांव पर लगा हुआ देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कर पाएंगे, और इसीलिए कर पाएंगे क्योंकि छात्र ये समझता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाह रही हूँ। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ये जजमेंट दिया था और एक स्टेटमेंट दिया था कि एक भी गलत एडमिशन नहीं होना चाहिए। इसलिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है। देखिए, एक भी गलत अगर एडमिशन हुआ तो कई छात्रों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ होगा। तो जहां आज हम नीट आज हम सबके सामने है, तो सरकार टोटलिटी में इसमें काम कर रही है। विपक्ष सिर्फ छात्रों को भड़काने का काम कर रही है। लेकिन ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन तो इस बार भी दिया है। देखिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी हुए हैं और इसमें जुडिशियल काम भी हुए हैं। मामला जुडिशरी के निगरानी में भी है, मामला एडमिनिस्ट्रेटिव निगरानी में भी है, हाई लेवल कमेटी की मॉनिटरिंग में है, ट्रांसपेरेंसी से सारे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। सरकार बार बार एक स्टेटमेंट दे रही है कि हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। अगर कोई दोषी ठहराया जाएगा, कोई अफसर दोषी ठहराया जाएंगे, इसमें अगर कोई भी साथ में पाया जाएगा उसको सरकार नहीं छोड़ेगी, कठोर से कठोर कार्रवाई भी होगी। बच्चों के भविष्य को, जिस तरह हम बार बार कहते आ रहे हैं, हम युवा पीढ़ी के लिए हमारा फोकस है, हमारे विजन में युवा पीढ़ी है भारत के। और अगर आप देखिए 14 वर्षों का अगर मैं इतिहास बताऊं, अगर हम देखें कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, हम भारत की चाहे अर्थव्यवस्था पे बात कर ले, महिला सशक्तिकरण पे बात कर ले, हम युवाओं के सशक्तिकरण की बात कर ले, फोकस हमेशा से ये वर्ग रहे हैं। 4 वर्गों की सिर्फ बात होती है, युवा, किसान, महिला। आप बताएं, अगर गरीब, अगर इन चारों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार आगे बढ़ रही है, कहीं गड़बड़ियां है तो सरकार ने उसे स्वीकारा है, सरकार ने उस पर काम किए हैं, एक्शन लिए हैं। अभी अगर बार बार मैं विपक्ष की बात करूं, ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप अगर एक गूगल पे एक वर्ड टाइप करें, राजस्थान पेपर लीक, आपको सबसे पहले मिलेगा कि राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी, इससे ऊपर मामले आए थे शिल्पा जी के, वहां पर भी सरकार, लेकिन शिल्पा जी, सरकार का ये भी एक पक्ष है, सरकार का ये भी एक पक्ष है कि पूरी परीक्षा को रद्द कर, एक मिनट बात करी है शिल्पा जी, सरकार का ये भी एक पक्ष है कि पूरी परीक्षा को रद्द कर प्रतिभाशाली छात्रों के हितों को नुकसान करना भी ठीक नहीं है। देखिए, इन सब जद्दोजहद में युवा कितना परेशान है, जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कितने परेशान पीड़ित हैं। आपने अभी अपने स्क्रीन में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, तो 10 दिनों में कैसे पूरी पढ़ाई करेंगे? मैं भी नीट एग्जाम दी हुई हूँ, पीएमटी उस समय होता था, मैं भी दी हुई हूँ। बहुत मुश्किल है। जहाँ 2-3 सालों से छात्र पढ़ाई करते होते हैं, उनके अभिभावक, उनके जो माता पिता हैं, परिवारजन है, उनकी पूरी शक्ति, उनका समर्पण लगा हुआ होता है, तो बहुत मुश्किल है कि ऐसी स्थिति में लाकर युवाओं को खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि अब कोई भी डिसीजन लेना बहुत गंभीरता पूर्वक लेना होगा, क्योंकि वाकई में ये काफी करोड़ों लोगों के भविष्य और उनके समर्पण, उनके त्याग के लिए हम डिसीजन लेंगे, इसलिए गंभीरता से सोचना पड़ेगा। दूसरा, ये बार बार जो बोल रहे ना कि विपक्ष को भड़काने की ये है, तो भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो आवाज है उसको बुलंद करने के लिए विपक्ष हमेशा सामने रहेगा। और यदि विपक्ष में परेशानी हो रही है प्रवक्ता मैडम को, तो ये तो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जिस प्रकार से पिछले 10 नहीं, शिल्पा जी एक बात बताता हूँ, शिल्पा जी एक मिनट। अच्छा गुंजन जी सुनिए शिल्पा जी, आप लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं, क्रॉस हो रही है आवाज, कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप क्रॉस करेंगे आवाज ऐसे। सुनिए मेरी बात, सुनिए, बात तो सुनिए मेरी। गुंजन जी और शिल्पा जी, आप दोनों महिलाओं से मेरे को हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़ रहा है, प्लीज सुनिए मेरी बात। आप लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं, अगर आप एक दूसरे को आवाज को क्रॉस करेंगे समझ में नहीं आएगा, तो एक बार में एक ही बोले, कोई फायदा नहीं होगा फिर। रही बात शिल्पा जी विपक्ष की आवाज की, विपक्ष की आवाज लगातार सुनी भी जाती है, दिखाई भी जाती है, और वो जरूरी भी है लोकतंत्र के लिए। सरकार का अपना पक्ष है, विपक्ष का अपना पक्ष है, दोनों पक्ष सामने आने चाहिए। अब बोलिए, अब 2 लाइन में बात खत्म कीजिए अपनी। जी, मैं वही कह रही हूँ कि यदि विपक्ष
छात्रों के साथ है और उसकी आवाज बुलंद कर रहा है, उनकी परेशानियों में साथ खड़ा हुआ है, तो सरकार को इससे तकलीफ क्या हो रही है? सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए ध्यान दे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, युवा पिछले 10 सालों से बेरोजगार है, भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस पर ये कुतर्क देते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, इस पर ये कुतर्क देते हैं। तो आज इनको ये स्थिति जो है वो सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार इनकी है, इनके हाथ में दायित्व है, इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आज हर वर्ग के सशक्तिकरण और युवाओं के विश्वास को फिर से जोड़ा जाए और उनका विकास किया जाए। ठीक है, अब अगले 2 मिनट में वाशु शर्मा जी और रवि परमार को दूंगा। पहले वाशु जी, आपकी बारी है। भरोसे की जो दीवार है वो कमजोर नहीं हुई है क्या? पिछले 9 दिन में 3 एग्जाम रद्द हो गए हैं, राइट और रॉन्ग, सहमत या असहमत? आपकी आवाज नहीं आ रही, कि म्यूट तो नहीं कर दिया आपने? चेक कर लीजिए एक बार। नहीं, म्यूट नहीं अब आ रही है आवाज, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि भरोसे की बात नहीं है। सरकार अगर प्रतिबद्ध है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत हो, और वो लिखा है सरकार, तो आप देखेंगे कि हमने जो भी कार्रवाई की, लिखित तो त्वरित कार्रवाई की। हमने एनटीए के निदेशक नीति को हटा दिया, जो प्रमुख होते हैं, हमने हाई लेवल कमेटी बना दी। लेकिन देखना यह पड़ेगा कि कांग्रेस जो नैतिकता की बात करती है, जब उनके राज्य में पेपर लीक होता है तो ये मौन साध लेते हैं। तब छात्रों के भविष्य के साथ, छात्रों की भविष्य की चिंता इनको क्यों नहीं होती? छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 5 साल में इससे बड़ा पीएससी स्कैम हुआ। 9 लाख अभ्यर्थी थे, अपने पीएससी के चेयरमैन के बेटे-बेटी, नेता के अधिकारियों के बेटे-बेटी का पीछे के एंट्री हो गया और छात्रों की बहुत साथ खिलवाड़ हो गया, और वो साबित हुआ है। जिनके नेता के ऊपर सब एफआईआर है। तो कांग्रेस पार्टी डबल स्टैंडर्ड है। अपने राज्य में होता है तो मौन साध लेती है, तब छात्रों की भविष्य की चिंता कांग्रेस पार्टी को नहीं होती। और और उदाहरण देता हूं, बिहार में ये जो पीएस है तेजस्वी यादव जी का है, वो जो पेपर के न्यूज पेपर के स्कैंडल के मास्टरमाइंड है, अब उनके साथ क्यों गठबंधन रखिए? तो अगर छात्रों की भविष्य की चिंता इतनी उनको ठीक है, रवि परमार जी, आखिरी स्टेटमेंट मैं आपसे ले लेता हूं। क्या इस सियासत की लड़ाई में छात्र का भविष्य और ज्यादा अधर में लटक गया है? देखिए, छात्रों का भविष्य को लेकर तो लगातार हमारे एनएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी करोड़ों छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि उनकी आवाज दबाने के लिए सरकार कहीं प्रयास कर रही है, उनके ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन हम छात्रों की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार किया कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, एनटीए के डीजी को भी हटाया गया, तो फिर नीट की परीक्षा दोबारा क्यों नहीं करवा सकती? क्योंकि अगर नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो लाखों छात्रों का भविष्य, करोड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में है। और नीट की परीक्षा में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, सीबीआई को भी जांच करने के निर्देश मिले हैं, सीबीआई भी जांच करेगी, तो फिर परीक्षा दोबारा क्यों नहीं होना चाहिए? परीक्षा निश्चित तौर पर दोबारा कराना चाहिए, क्योंकि जो छात्र अनुभवी थे, जो छात्र सक्षम थे, उनको बाहर कर दिया गया गड़बड़ी की वजह से। और इस गड़बड़ी के पूरे सरगना मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। वो तो पहले कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, अब आज कह रहे हैं कि हम गड़बड़ी हुई है। ओके, गुंजन जी, आपने मेरी बात बहुत शांति से मानी थी, और शांति से आप अब अपना 30 सेकंड में बात पूरी कर दीजिए। देखिए, मैं फिर से आपके एक प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से वहां बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि सरकार आपके साथ है, छात्रों के साथ है, युवाओं के साथ है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं है। यहाँ सरकार आपके भविष्य के साथ है। इसमें पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच हो रही है, ट्रांसपेरेंसी से, फेयरनेस से, स्मूथनेस से आगे की परीक्षाएं। ठीक है, अभी देखना है होगा कि आपकी जो बातें हैं, आश्वासन है, दावे हैं, वो छात्रों को कितना समझ में आता है, और क्या छात्र विरोध करना बंद कर देंगे, या ये विरोध और उग्र होगा? क्योंकि अनियमितता का आरोप है, पेपर लीक का आरोप है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, आए दिन नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, और 8 जुलाई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का भी इंतजार छात्र बेसब्री से कर रहे हैं। नई नई याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल आज दिन दहाड़े में मेरे साथ इतना ही। वक्त है ब्रेक का। जीएमपीसीजी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।